4G हैंडसेट के अंदर 2G 3G ये तो सब नहीं, ठीक है 4G हैंडसेट के अंदर, हैंडसेट की बात हो रही है। हाँ हैंडसेट आप बोलो ये इसमें है कैसे संबंधित दिक्कत? नहीं सर इसे अच्छा ये वो जो तुम्हारा वाला वो रेड वाला वो वाला है रेड वाला, चलो कोशिश करूँगा मैं भी फिलहाल में कि अपना हार्डवेयर सेल जो होगा उस समय देख लूँ, याद दिला देना बस एक बार हो। ठीक है। तो पहले आईसी पहचानते हैं। आप लोगों के पास ही जो स्क्रैप बोर्ड होंगे, एक बोर्ड दो बोर्ड वो निकाल लो, मैं उसी के अंदर बता देता हूँ। तो जब भी किसी मोबाइल फोन के अंदर आप आईसीओ को देखना चाहोगे, निकाल लो बोर्ड। ठीक है लग गया तो मेरा भी है ना। तो समझना, मदरबोर्ड के अंदर आपको एक एरिया ऐसा मिलेगा जहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे कंपोनेंट लगाने की प्लानिंग की थी, लेकिन लगाई नहीं। इधर ध्यान दो, उसके बाद आपके उस पर देखना, फिर इधर समझ लो, फिर उधर देखोगे काम का है। तो नेटवर्क एरिया कैसे पहचानना? तो ऐसा एरिया जहाँ पर कंपनी ने प्लानिंग की थी बहुत सारे कंपोनेंट को लगाने की, पर लगाया ही नहीं। जैसे ये एरिया देखो अभी जो सामने है, देखो कितने कंपोनेंट की जगह ऐसी है जहाँ लगाए नहीं, देखो सबसे ज्यादा यही है। आप बाकी दूसरे एरिया खोलूंगा तो देखो यहाँ पर ऐसा है क्या? बहुत सारे कंपोनेंट, मतलब कुछ जगह खाली है पर इसका सबसे ज्यादा जगह खाली हो, बहुत ज्यादा जगह खाली हो, ऐसा करके उसके अलावा और कोई दिख रहा है क्या? तो ये एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट लगाने की प्लानिंग थी पर लगाई नहीं। दूसरा, इस एरिया को पहचानने का तरीका नंबर 2, यहाँ पर आपको डबल कलर वाली कॉइल जो है हमारी, वो भी बहुत सारी देखने को मिल सकती है। जैसे देखो, देखो अभी शायद आपको दिख नहीं रही हो डबल कलर वाली, ध्यान से देखोगे तो दिखेगी आपको। ये देखो दिख रही है, दो कलर। अब कुछ लोगों के पास में जो बोर्ड होगा उसमें नीली वाली लगी होगी, नीली करके सफेद डॉट ऐसा करके। ऐसा एरिया जो है, ऐसे एरिया को हम लोग बोलेंगे नेटवर्क डिपार्टमेंट। और इस नेटवर्क डिपार्टमेंट की मिलने वाली और समस्या आने वाली ऐसी 3 सबसे ज्यादा फेमस आईसी, 2G आईसी, 4G आईसी और नेटवर्क आईसी। नेटवर्क आईसी मोबाइल फोन की मेन नेटवर्क आईसी, जिसके कारण मोबाइल फोन में नेटवर्क मिल रहा है, पर ये खुद सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए तुमने 2 व्यक्ति को रख रखा है। तो ये नेटवर्क आईसी हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी 2G के सिग्नल है उनको बढ़ाने के लिए 2G पावर एम्पलीफायर एक आईसी जो है वो लगी रहती है। एक और आईसी मोबाइल में ऐसी लंबी टाइप की लगी रहती है, 4G को अपन बोलते हैं दिन रात की भाषा में 4G है, लेकिन है ये 3G और 4G दोनों का काम करता है। अच्छा, किसी भी मोबाइल फोन के अंदर जब भी आप देखने जाओगे, ये बात 100% शुद्ध है कि आप 2G आईसी देखोगे तो चौकोर मिलेगी, लेग वाली मिलेगी। 4G देखोगे तो लंबे टाइप की मिलेगी, लेग वाली ही मिलेगी। 100% दोनों प्रकार की आईसी। ये मैं किस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ? 4G। तो उन हैंडसेट्स के अंदर आपको 2G और 4G हमेशा 100% के लेग में ही मिलेगी, और इनके शेप और पेयर भी बराबर होंगे, बिल्कुल एकदम। आप शेप अगर देखोगे तो शेप प्रॉपर मिलेगा आपको, ऐसा वाले मिलेगा, स्क्वायर शेप ही मिलेगा। और इसका भी देखोगे तो लंबे टाइप वाली शेप मिलेगा, ये कंफर्म है ये बात। दूसरा इसी के अंदर इस एरिया, इस डिपार्टमेंट के अंदर लगी हुई एसी आईसी जो वॉल में है, वो हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी। इसका साइज और शेप सेम रहेगा ऐसा नहीं है, इसका साइज और शेप बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। मेरी बात को अगर ध्यान से नहीं सुना हो, समझाओ तो वापस सुन लेना। मैं बोल रहा हूँ हर मॉडल के अंदर 2G आईसी और 4G आईसी के पेयर बराबर होंगे। 2G आईसी और 4G आईसी का साइज बिल्कुल एकदम बराबर होगा, और 2G 4G आईसी का शेप समझते हो ना? हाँ, स्क्वायर हो गया,
लंबे रेक्टेंगुलर हो गया। तो 2G और 4G की ये बात है फिक्स है ये फिक्स है। कि हर मोबाइल फोन में अभी इस मॉडल में अगर आप देखें तो 2G दिख रही है क्या? यस सर, वही। कहाँ? क्योंकि चौकोर भी है और लेग भी है। किसी भी मोबाइल फोन में उठा के देखो इतनी ही मिड देखेगी, सेम साइज की मिलेगी, छोटी बड़ी नहीं मिलेगी, और इतने ही पैर की मिलेगी, 11 8 11 8 ऐसा करके मिलेगी, लेग में ही मिलेगी 100%। ऐसे ही 4G ऐसी ये रही। ये बात अलग है कि आपको ब्लैक पेस्ट साइड पर लगे होने के कारण उसके पैर नहीं दिख रहे हो, पर ये 100% लेग ऐसी आपकी लेग में ही हमेशा मिलेगी और उसके पैर भी फिक्स होते हैं। पर मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी जो है इस डिपार्टमेंट की ऐसी आईसी जो बॉल में है वो नेटवर्क आईसी है। ये बात 100% है कि नेटवर्क आईसी हमेशा बॉल में ही होगी, लेग में कभी नहीं होती। और इसे 2G और 4G हमेशा लेग में ही होंगे, बॉल में कभी नहीं होंगे। हरी बात समझ में? तो ये इसके अंदर फिक्स है। नेटवर्क आईसी का साइज छोटा बड़ा कम पैर की ज्यादा पैर की सब आ सकती है, लेकिन 2G और 4G का साइज शेप पिन कभी भी नहीं बदलती। ठीक है क्या? अब इस एरिया की नेटवर्क आईसी ये रही इधर नीचे। ठीक है, शायद हो सकता है आप देखने जाओ किसी मॉडल में उसमें बड़ी लगी हो और बड़ी हो और बड़ी ऐसा करके, पर ये कंफर्म है कि 2G 4G का साइज शेप बराबर रहेगा। नेटवर्क आईसी छोटी बड़ी कैसी भी आ सकती है, आएगी बॉल में हमेशा ध्यान रखना। तो इस डिपार्टमेंट की 3 आईसी को पहचानो अपने बोर्ड में, एक बार में देखने में मालूम पड़ जाएगी। हाँ सर मेरे ज्यादा दिक्कत है नेटवर्क सेक्शन के अंदर इतनी क्यों आती है? ज्यादा डर क्यों लगता है इससे नेटवर्क सेक्शन से? अधिकतम आप देखोगे हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि लाइनें बहुत ज्यादा है, इंसान के समझने की क्षमता कम होती है, उतना सोचते नहीं, उतना याद नहीं रखते, दिक्कत आती है फिर से। इसलिए उसको जितना लाइनों को याद रखोगे, बार बार रिमाइंड करोगे, बार बार बोलोगे लाइन का नाम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो समझाऊंगा पूरा एक एक स्टेप में, पहले एक बार थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आईसी तो पहचान में आ गई अपने को। यस सर। स्टॉप कर लेना वीडियो। हेलो हाँ जी, वही वाला जो कल वाला इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है अपने कर देंगे ना, बात बढ़िया फिर भी। चलो, तो देखो समस्या आने के बाद में पहली स्टेप क्या होना, सेकंड स्टेप क्या होना, ये मैं बताऊंगा, उसको भी थोड़ा साइड में हटाओ आप। उससे पहले हर आईसी को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, इसको देख लो पहले। समझिए क्या मतलब? मैं पहले कितने प्रकार की लाइनें होती है, पहले मैं आपको ये पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर मैं ये डिस्क्राइब करूंगा कि मोबाइल फोन में समस्या है तो सबसे पहली स्टेप क्या करना, पहला करना, दूसरा कहाँ रखना। बात क्लियर है क्या? यस सर। पर ये ध्यान रखना, बहुत सारे जन क्या करते हैं बेच में बैठे बैठे कि अभी तो फिलहाल में लाइनों के बारे में बता रहे हैं, जब सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं तब ध्यान देंगे। मैं बोल रहा हूँ लाइनों के बारे में ध्यान नहीं दिया अभी, जिस टाइम अभी मैं करवा रहा हूँ, घंटे आधे घंटे 1.5 घंटे बाद में जब मैं सेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, स्टेप पहली ये होना, दूसरी क्या होना, नहीं समझ में। लाइन समझो, ये इंपॉर्टेंट है, मेन प्रिंसिपल यही है। ट्रबल शूटिंग क्या करना वो मैं बताऊंगा, समझना। वो समझाने के लिए बनाया हुआ मैप था, ये मेन मैप है, तो आप लोगों को भी मिला ऐसा करके। तो एक मोबाइल फोन की जब भी 2G आईसी हम देखना जाएंगे, जैसे ये अभी दिख रही है, बहुत हाथ में सही बनेगी ना। अरे बेच लूं। तो जब भी किसी मोबाइल के आप 2G आईसी देखने जाओगे तो डॉट के हिसाब से 7 नंबर जो पेयर इसका रहेगा उस पर 1.8 वोल्टेज मिलेगा, जो पावर आईसी से आएगा इस आईसी के काम करने के लिए। कितने नंबर पेयर पे? 7। मतलब उससे मॉडल से मतलब नहीं है, आप कोई भी कैसा भी मॉडल यूज कर रहे हो, लेकिन मोबाइल फोन आपका 4G तक वाला है तो आप उसमें देखोगे पक्का ये 100% है कि 7 नंबर पिन पे आपका 1.8 पावर आईसी से आता हुआ वोल्टेज मिलेगा। 9 और 10 नंबर जो पेयर है उसमें वीपीएच वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो डीसी टू डीसी से आएगा। कुछ मोबाइल फोन के अंदर ऐसा भी होता है कि कंपनी यहाँ पर वीपीएच देने की जगह वीबेट दे देती है। क्या कर देती है यहाँ पर? वीबेट। 10 नंबर पेयर को वीपीएच। वीपीएच मतलब फिल्टर होके फिर आया। पर कभी कभार कंपनी फिल्टर नहीं करती, बस वहां से भेज देती, कहाँ पर? यहाँ पर भेज देती। ऐसा भी कर देती है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है पर आपके वाले नोट्स में लिख दिया मैंने ऐसा करके कि यहाँ पर वीपीएच की जगह हो सकता है यहाँ पर वीबेट दे दे। ये हमारे 2G आईसी की रिक्वायरमेंट है काम करने की, हर मोबाइल फोन की। देखो एक और बात इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये भी है, एक प्रकार से आप समझो ना तो इजी भी है। जितने 10 प्रकार के मोबाइल फोन आप देखने जाओगे, मान लो उसमें चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन या कोई और सेक्शन देखोगे तो उस आईसी के पेयर बदलते रहते, आईसी बदलते रहती, कोई सी भी लगा देते। यहाँ पर नेटवर्क की 2G और 4G की आईसी भले बदलती रहेगी, लेकिन वो
कनेक्शन सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा उसका। तो आसान हो गया हमारे लिए बल्कि कि उसके पैर तक की डिटेल हमको दिमाग में रहेगी कि इतना नंबर पैर पे ये चीज मिलना चाहिए। तो 9 और 10 नंबर पिन पे वीपीएच का वोल्टेज मिलेगा या बैटरी का वोल्टेज, वीबेट वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे ये आईसी काम करने लग जाएगा। ऐसे 4G आईसी को 3 प्रकार के, जैसे 2G आईसी को काम करने के लिए 1.8 और बैटरी वोल्टेज, ऐसे 2 वोल्टेज लगते हैं काम करने के लिए। ऐसे 4G आईसी को काम करने के लिए 3 वोल्टेज लगते हैं। एक वोल्टेज 1.8 का पावर से आएगा, वही वाला 1.8 जो पावर से निकला इस डिपार्टमेंट में गया, वही वाला 1.8 निकल के इधर भी चलेगा। और वही डीसी टू डीसी से वीपीएच निकला, वही वीपीएच यहाँ भी चले गया और वही वीपीएच निकल के यहाँ भी चले गया। या हो सकता है कंपनी ने इस मोबाइल में वीबेट दे रखा हो इस आईसी के काम करने के लिए, तो वही वीबेट जो यहाँ निकला वही यहाँ निकला। 4G आईसी को 2G आईसी से एक वोल्टेज एक्स्ट्रा चाहिए रहता है, ये वाला वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वीपीए एपीटी वोल्टेज। यहाँ पर जो मिलने वाला वोल्टेज रहता है इस 4G आईसी को मिलने वाला, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वीपीए एपीटी वोल्टेज। यहाँ पर वीपीएच और वीपीएच ये कितना आएगा, ये मालूम है, बैटरी वोल्टेज आएगा। वीपीए एपीटी के अंदर 3.3 से 4.4 वोल्टेज आता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वीपीए एपीटी। इस वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज चेक करोगे आप तो यहाँ पर 3.3 से 4.4 वोल्टेज आएगा। कब चेक करेंगे उन पे आऊंगा स्टेप्स पे, और उसके पहले आपको ये क्लियर होना, दिमाग में ये बात सेव होना बिल्कुल एकदम। अब वो घोल के पीना है कैसे पीना वो आप समझ लो, पर ये दिमाग में स्टेबल होना स्टेप्स करने के लिए। अच्छा, इस वोल्टेज के अंदर भी एक चीज और है, ये वाला वोल्टेज अगर आपके मोबाइल फोन में मीडियाटेक सीपीयू है तो मोबाइल फोन की पूरी डिजाइन मीडियाटेक के अनुसार बनी है, तो आपको ये वाला जो वोल्टेज है ये पावर आईसी से आएगा। मतलब ऐसे समय में 4G आईसी के अंदर कुल 2 वोल्टेज ऐसे हो गए जो पावर से आ रहे हैं, एक तो 1.8 वोल्टेज और एक है वीपीए एपीटी वोल्टेज जो 3.3 से 4.4 तक आता है। ये कैसे आएगा, पावर से। किन मोबाइल फोन के अंदर, मीडियाटेक। पर अगर मोबाइल फोन आपका क्वालकॉम वाला है तो क्वालकॉम के अधिकतर 99% बोल सकता हूँ भले मैं, क्वालकॉम के 99% मोबाइल फोन में वीपीए एपीटी के लिए एक अलग से आईसी लगी रहती है जिसको हम लोग एपीटी आईसी बोलते हैं। अगर मोबाइल फोन का सीपीयू कैसा वाला है, क्वालकॉम है, तो मोबाइल फोन के अंदर कंपनी एपीटी आईसी, जैसे अभी इस मोबाइल फोन में देखो ये पावर आईसी पीएम लिखा, सीपीयू क्वालकॉम। तो इस मोबाइल फोन के अंदर ये आईसी है, इस 4G आईसी के जो ऊपर वाले पेड़ हैं, है ना, जो अभी ब्लैक पिस्टन में दब रहे हैं आपका 28, 29, 30, उस पेड़ को काम करने के लिए जो 3.3 से 4.4 तक वोल्टेज देता है वो वोल्टेज कौन देगा इस वाले मोबाइल में, एपीटी आईसी। तो कहाँ लगी होगी, तो कहीं भी ऐसी आपको बॉल में देखने को मिल सकती है, और इसके पास में एक बूस्ट कॉइल लगी होगी, और होगी बिल्कुल पास में, बिल्कुल या ठीक पीछे एकदम, बिल्कुल या तो पास है बिल्कुल तो पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे एकदम। तो देखते हैं अपन कहाँ पर है एपीटी आईसी, थोड़ा सीधा कर देता हूँ। तो बूस्ट कॉइल भी लगी है और ये भी हमारी एपीटी आईसी इसी डिपार्टमेंट में लगी है। अगर यहाँ नहीं होती इस डिपार्टमेंट के अंदर तो इस आईसी के बिल्कुल ठीक पीछे देखते अपन, तो यहाँ कहीं पे मिल जाती है। आ रही है बात समझ में? यस सर। जैसे और देखते हैं कुछ, अब इस मोबाइल फोन में देखो 2G 4G नेटवर्क पहचानो, 2G दिख रही, नेटवर्क नेटवर्क का है, 4G का है, 4G सर पीछे इसके ये वाला। अब इस पे आते हैं अपन एपीटी पे, तो ये क्या है, पीछे शायद इस शील्ड के अंदर सर छोटी सी, हाँ शायद इसके अंदर इस शील्ड। देखो पीछे अगर आप देखो तो कॉइल कहाँ है, कॉइल कहाँ है, कॉइल बूस्ट कॉइल तो चाहिए ना, उसके पास में बूस्ट कॉइल ऐसी लगी चाहिए, तो कंफर्म है। अब जगह वहाँ पर और दूसरी बच नहीं गई तो यही लगी होगी। स्क्रैप बोर्ड है इसलिए डायरेक्ट उखाड़ दे रहे हो ना, ऐसे बेइज्जती करके नहीं उखाड़ना है। तो इसका मतलब ये एपीटी आईसी लगी है। पर ये एपीटी ढूंढने की कोशिश मीडियाटेक के अंदर करोगे तो वहां नहीं लगा रखी कंपनी ने। ये वाला वोल्टेज 3.3 से 4.6, ये वाला वोल्टेज कहां से देंगे, पावर आईसी। चलो वोल्टेज की 2G और 4G आईसी की वोल्टेज की लाइन मैंने बताई है, इसमें कितनी चाहिए, इसमें कितनी चाहिए। अच्छा मैंने साथ में ये भी लिख रखा है इसके पेयर नंबर। इसका मतलब एक बात पक्की है
इसके 7 नंबर पेयर पे 2G IC के 7 नंबर पेयर पे 1.8 जाएगा, 9 और 10 पे VPH जाएगा। और इधर 4G IC के 7 नंबर पेयर पे 1.8 जाएगा और 8 नंबर पेयर पे VPH जाएगा। VPH है। ठीक है, और 28, 29, 30 पे VP-APT जाएगा। बहुत सबूत ये होगा कि अगर मीडियाटेक होगा तो ये आईसी नहीं मिलेगी और यही वाली लाइन निकल के पावर आईसी से आ जाएगी। सब में क्वालकॉम के अंदर 99% बोल रहा हूँ ऐसा मैं, 1% कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वालकॉम के कुछ गिनती के 1-2 हैंडसेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें यही वाला वोल्टेज पावर आईसी से आता है, इसलिए 100% नहीं बोल रहा। वैसे अधिकतर क्वालकॉम मोबाइल फोन में ये आईसी अलग से रहती है। तो सबसे पहले 2G और 4G का वर्किंग वोल्टेज याद कर लो, दिमाग में स्टेबल कर लो। तो मैं अगले स्टेप पे शुरू कर रहा हूँ। बहुत जरूरी है, लाइनें हमको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2G के कितने वोल्टेज, 4G के कितने वोल्टेज, आगे स्टेप्स काम करते हैं। ये वाला सेम दिन नोट्स में 28, 29, 30 पे फिक्स है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितने प्रकार की नेटवर्क आईसी हमारे मोबाइल में बदलती जाएंगी उसके वर्किंग वोल्टेज बदलते जाएंगे। मैंने ये मैप के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नेटवर्क आईसी में 3 ही लाइन जाएगी वोल्टेज की और इतने रहेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। मैंने अंदाजन बता दिया 1, 2 या 3, अधिकतम 2-3 वोल्टेज आते हैं। पर कभी कभार हो सकता है आप देखने जाओ किसी मोबाइल फोन में नेटवर्क आईसी के अंदर आपको 4-4 वोल्टेज की लाइन दिख जाए, तो ऐसा हो सकता है। पर एक बात पक्की है कि 2G आईसी के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स है, इन दोनों के पेयर, लेग, साइज सब कुछ फिक्स है। जैसे जैसे कंपनी मोबाइल फोन अलग अलग बनाते जा रही है, वैसे वैसे नेटवर्क आईसी नए नए प्रकार की लगाते जा रही है, वैसे वैसे उसके अंदर कितने वोल्टेज की लाइन चाहिए उस आईसी को काम करने के लिए। क्योंकि सबकी अलग अलग क्षमता है ना, किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए 2 ही रोटी चाहिए तो किसी को 4 चाहिए, नहीं तो वो जी नहीं पाएगा। तो ऐसा नेटवर्क आईसी का कैसा है, सबका अलग अलग है। जितने प्रकार की नेटवर्क आईसी लगाओगे कितने वर्किंग वोल्टेज जाएंगे ये बदलते जाएगा। कुछ नेटवर्क आईसी सिर्फ 2 वोल्टेज से काम चल जाता है, 2 लाइन से ही, कुछ को 3, कुछ को 4, कुछ को 5 भी हो सकता है, मेरी पॉसिबल। आ रही बात समझ में? तो फिक्स नहीं है, पेयर भी फिक्स नहीं है क्योंकि आईसी छोटी बड़ी हर साइज की लगी आ जाती है। हाँ, लेकिन नेटवर्क आईसी को काम करने के लिए लगभग 2 या 3 नेटवर्क की लाइन जो है वो वोल्टेज की लाइन आती ही आती है ना। किस पेयर पे आ रही है, कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वो हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखा देगा, मैं भी दिखाऊंगा आपको। बस वोल्टेज चाहिए, 2 या 3 लाइन हमको उसके नेटवर्क आईसी के अंदर वोल्टेज की चाहिए ताकि नेटवर्क आईसी काम कर सके। अब इन तीनों प्रकार की आईसी को वोल्टेज तो मिल गया। मोबाइल फोन के अंदर सिम लगी हुई है आपकी, है ना। सिम का एक कट जो है वो ऐसा कटा हुआ है। आपने इस मोबाइल फोन में जैसे सिम डाली तो सिम डालते बराबर डाटा नो कनेक्शन ग्राउंड वोल्टेज, इस वाले पिन से पावर आईसी से वोल्टेज गया, है ना। क्लॉक रीसेट सीपीयू से एक सिग्नल जो है वो गया, इस वाले पिन पे क्लॉक नाम की एक फ्रीक्वेंसी सीपीयू से गई, इस वाले पिन पे ग्राउंड आ गया। ये वाला पेड़ तो फालतू है। जब इस सिम को वोल्टेज मिला, रीसेट मिला, क्लॉक मिला, ग्राउंड मिला, जब इतनी चीज मिली तो ये सिम हो गई एक्टिव। अब इस सिम का नंबर था 9977334155। तो यहाँ डाटा वाली पिन से एक डाटा निकला और निकल के सीपीयू में चले गया। अब सीपीयू को परमिशन मिल गई, अब आप 9977334155 इस नंबर का फोन उठा सकते हो। ये परमिशन सीपीयू को मिल गई। अब सीपीयू में दम है, नेटवर्क सेक्शन चालू है तो सीपीयू नेटवर्क सेक्शन को चालू कर देगा। नेटवर्क सेक्शन अगर सीपीयू चालू करने में कामयाब रहा तो ऊपर नेटवर्क आ जाएंगे और फिर कॉलिंग करने का काम सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब सिम लगाते बराबर अब मोबाइल फोन के अंदर मैं ट्रबल शूटिंग नहीं बता रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग तो मैं बताऊंगा, मैं भी सबसे पहले बेसिक सिस्टम समझा रहा हूँ। तो जैसे आप सिम लगाओगे तो सीपीयू को परमिशन तो मिल गई कि भैया आप अपने को नेटवर्क सेक्शन चालू करना है। आपके मोबाइल फोन में 1.8 VPH, इधर 1.8 VPH और VP-APT और नेटवर्क आईसी को जो वोल्टेज मिलने थे वो तो सब मिल रहे हैं, लेकिन इन सब आईसी को चालू करना पड़ेगा। वो चालू करने का काम कौन करेगा? सीपीयू। तो सीपीयू जब भी किसी आईसी से बातचीत करता है तो कुछ उसकी सिग्नल्स की पिन होती है जिनके द्वारा सीपीयू उस आईसी को कुछ बोलता है और वो आईसी रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो है वो सीपीयू को देती है ना। मैं अभी फिलहाल में आपसे जो बात कर रहा हूँ ये जिस मोबाइल फोन की, आप ऐसा मानो कि मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे सस्ता मोबाइल फोन है ना। मैं अपग्रेड करते जाऊंगा अभी
इसकी बहुत सारी स्लाइड्स में बदलते जाऊंगा अलग। पर अभी फिलहाल में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि मोबाइल फोन का एक कैसा मॉडल है, सबसे सस्ता मोबाइल फोन है। तो इस सस्ते मोबाइल फोन के अंदर देखना, यहाँ पर एक लाइन निकली, लाइन का नाम है RFFE-SCL और RFFE-SDL, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। पर ध्यान रखना ये वो वाले सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक नहीं जो हमने इससे पहले वाले डेज में समझे I2C वाला, ये वो वाला नहीं है। I2C वाली लाइन जो होती है उसको काम करने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट रहती है कि उसको 1.8 का वोल्टेज चाहिए रहता है, 2.2 किलो के रजिस्टर के साथ में, जैसा अपन ने पिछले बैक में बात की थी। लेकिन ये ऐसी वो वाली वो I2C वाली लाइन नहीं है, ये नेटवर्क की रेडियो फ्रीक्वेंसी की ये लाइन है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की RFFE-SCL और RFFE-SDA ऐसे करके दो क्लॉक डाटा की लाइन निकली। जिस भी आईसी से बातचीत करना रहेगी सीपीयू को, ये आईसी सबसे पहले उस आईसी को फ्रीक्वेंसी भेजेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्लॉक, सीरियल क्लॉक। अब उस आईसी को फ्रीक्वेंसी मिल गई तो उससे बातचीत करेगी। बातचीत कैसे करेगी? डाटा वाले पेयर से, मतलब ये यहाँ से उस आईसी को डाटा भेजेगी। डाटा मतलब बातचीत एक प्रकार की, इधर से उन्होंने कोई संदेश भेजा, उधर से उन्होंने कोई संदेश भेजा, दोनों आपस में मिलकर नेटवर्क को लाने का काम है। तो चूंकि अभी सबसे सस्ते मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो इस सस्ते मोबाइल फोन में एक RFFE-SCL की लाइन और एक निकली RFFE-SDL ऐसी लाइन। क्लॉक की लाइन निकली, नेटवर्क आईसी में चली गई, वही क्लॉक की लाइन 2G में चली गई, वही 4G में चली गई, और वही क्लॉक की लाइन कहाँ चली गई? APT आईसी में। अब सारी चारों प्रकार की जो नेटवर्क की आईसीज थी उनको फ्रीक्वेंसी तो मिल गई। अब सीपीयू उनसे बातचीत करना शुरू करेगा। मान लो सीपीयू को इनको चालू करने के लिए इन्फॉर्मेशन भेजना है, या इनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ है, या इनको सीपीयू को रिटर्न बता रहे कि भैया मैं नहीं चल हो पाऊंगा ऐसा करके। अरे बात समझ में? ऐसे नहीं बात करेंगे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, और मतलब वो टेक्निकल बात करेंगे ऐसा करके। तो यहाँ से हमने भेजा लाइन, अब वही वाला सिग्नल यहाँ पर भी गया, वही सिग्नल यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। तो सीपीयू कुल मिला के इन सब आईसी को क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। चूंकि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा सस्ता है, इसलिए एक ही RFFE और एक ही RFFE क्लॉक और एक ही RFFE डाटा, इस लाइन से चारों प्रकार के आईसीयू को कंट्रोल करवा रहा है। महंगे मोबाइल फोन में अपन देखते हैं तो अच्छे नेटवर्क मिलते हैं, सस्ते मोबाइल फोन में देखते तो कम नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड का भी फर्क पड़ता है आपने अगर चलाया है ना। क्योंकि आपने अगर सस्ता खरीदा हुआ है तो इंटरनेट बहुत रुक के चलता है, महंगा है तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का चलता है, जितना महंगा लेते जाओ। ये अनुभव किया आपने? जबकि आप कई बार ऐसा देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मेरे मोबाइल फोन में एक आईसी डली है, उसका नाम है ASDR 735, और इस मोबाइल फोन में एक आईसी डली है ASDR 735। मेरा मोबाइल फोन बहुत महंगा और ये वाला 10,000 के नीचे वाला। मेरे मोबाइल फोन में सेम नेटवर्क आईसी, इस वाले मोबाइल में भी सेम नेटवर्क। लेकिन क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल फोन में इंटरनेट चला रहे हैं, डाटा चला रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कॉलिंग वगैरह फैसिलिटी सारी बिल्कुल प्रॉपर है। इसमें चला रहे तो इंटरनेट भी स्लो मिल रहा है, कॉलिंग की जो क्वालिटी मिलना चाहिए एकदम पूरी प्रॉपर नेटवर्क की वैसे मिल नहीं रही है। तो क्या फर्क हो गया? इसमें भी सेम नेटवर्क आईसी, मेरे मॉडल में भी सेम नेटवर्क आईसी, पर दोनों में सस्ते और महंगे का फर्क है। सस्ते और महंगे से क्या फर्क पड़ता है नेटवर्क सेक्शन में, वो अपन इसमें समझेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया स्ट्रक्चर वो कैसा है, इंसर्ट का बताया, सबसे सस्ता। एक ही क्लॉक और डाटा से ये सारी आईसी ऑपरेट हो रही है। इससे थोड़ा सा एक स्टेप में अपग्रेड चले गया, तो अपग्रेड चले गया तो सीपीयू की पावर बढ़ गई, सीपीयू अधिक क्षमताओं वाला है। तो सीपीयू के अंदर RFFE-SCL1, RFFE-SDA1, RFFE-SCL2, RFFE-SDA2 ऐसा करके क्लॉक और डाटा की लाइन डबल हो गई। अब समझना, उनको लगा यार नेटवर्क आईसी को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, तो उनने एक RFFE क्लॉक और डाटा तो भेज दिया नेटवर्क में, और जो बचा हुआ उसके पास में एक RFFE क्लॉक डाटा है वो बाकी के 3 आईसी में उन्होंने भेज दिया। पहले वाले से अब वाले मोबाइल फोन के अंदर थोड़ा नेटवर्क के अंदर और नेट की क्वालिटी के अंदर सुधार होगा, क्योंकि पहले वाले के अंदर क्या हो रहा था कि सीपीयू को इन्फॉर्मेशन भेज रहा था, उसका में ये आईसी कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे, सीपीयू का रिसीव हो रहा था, सीपीयू रिटर्न कर भी रहा था इन्फॉर्मेशन। तो सिग्नल ये जब सारे आईसी आपस में बातचीत करके और सीपीयू को कोई सिग्नल भेजना चाहेंगे, या सीपीयू इन सबको अलग अलग कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहेगा, तो इस लाइन के अंदर सिग्नल का एक ट्रैफिक जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो उस ट्रैफिक के लोड के कारण नेटवर्क और इंटरनेट उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा। पर यहाँ पर इस मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क के लिए क्लॉक डाटा अलग से आ गई, तो थोड़ा ट्रैफिक के अंदर सुधार हो गया, क्योंकि इसके रास्ते क्या हो गए अब अलग हो गए, है ना। तो ये मोबाइल थोड़ा सा फिर क्या हो गया, अपग्रेड। कंपनी ने और अपग्रेड करा मोबाइल, तो क्या करा, सबके लिए अलग अलग तो 3 कर दी, नेटवर्क के लिए अलग, 2G के लिए अलग, 4G के लिए अलग।
तो जैसा मोबाइल फोन वैसा कंपनी क्या करते जा रही है, क्लॉक और डाटा की लाइन को सेपरेट सेपरेट करते जा रही है। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, ये क्लॉक और डाटा की लाइन सब में जाएगी। जाएगी कितने पिन पे? तो समझना, ये फिक्स है कि 2G आईसी के अंदर एक क्लॉक डाटा की लाइन जाएगी तो 5 नंबर पिन पे क्लॉक आएगा, 6 नंबर पिन पे डाटा आएगा। ऐसे इसमें भी सेम कि 5 नंबर पिन पे डाटा आएगा, 6 नंबर चेंजेस है देखना, हाँ सर। है ना। यहाँ पर 2G आईसी के 5 नंबर पिन पे क्लॉक आया, हाँ। यहाँ पर 6 नंबर पिन पे क्लॉक आया, यहाँ पर अपना 6 नंबर पे डाटा आया, यहाँ पर 5 नंबर पे डाटा आया, है ना। नेटवर्क आईसी के अंदर भी एक क्लॉक डाटा की लाइन जाएगी, कितने नंबर पेयर पे जाएगी ये फिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि आईसी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की साइज वगैरह पेयर वगैरह के हिसाब से बदलते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, पर ये क्लॉक डाटा की लाइन हमारे इसमें भी जाएगी। तो ये क्लॉक डाटा के द्वारा सीपीयू इन सब आईसी को उठाने का, और ये सारी आईसीयू में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो रिटर्न सीपीयू को बोलने का काम ये कम्युनिकेशन करती है। एक आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज भी चाहिए और उसको फिर कोई कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, हाँ सर, है ना। एक चीज तो हो गई वोल्टेज चाहिए, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब क्लॉक, और तीसरी चीज चाहिए डाटा, ताकि उसको कब चालू होना है कब बंद होना है ये सीपीयू उसको बोल भी सके। और अगर इस आईसी में किसी प्रकार की तकलीफ अगर है तो ये आईसी भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन देती है, तो ये भी डाटा के द्वारा क्या करेगी, सीपीयू की इन्फॉर्मेशन जो है वो देगी। तो 3 प्रकार की चीज एक आईसी के अंदर जाती है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, क्लॉक और दूसरी डाटा, तीसरी डाटा, है ना। तो ऐसे 2G में भी जा रही है और 4G में भी जा रही है, इन दोनों के पेयर फिक्स है, बस फर्क इतना है कि नेटवर्क आईसी के अंदर वो पेयर फिक्स नहीं है। आई क्या बात समझ में? हाँ। चलो पहले इतने डाटा को दिमाग में कॉपी करो, स्टोर करो, फिर नेटवर्क सेक्शन पे आऊंगा मैं। एक चीज समझना इसके अंदर ना, 2 प्रकार की चीज तो मैंने बता दी है, तीसरे प्रकार की चीज बता दी। एक तो मैंने बताया कि इन तीनों प्रकार की आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज लगता है। हाँ। दूसरा मैंने बताया क्लॉक और डाटा की लाइन लगती है इनको काम करने के लिए, जो सीपीयू से सिंगल आएगी, डबल आएगी, ट्रिपल आएगी, अलग अलग आएगी, कैसी आएगी वो डिपेंड करेगा मोबाइल कैसी क्वालिटी का है। तीसरी बात, इन तीनों नेटवर्क आईसी में, इन तीनों आईसी में से सिर्फ मात्र नेटवर्क आईसी एक ऐसी आईसी है जिसको काम करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी की भी आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब एसी करंट, बस फर्क इतना है, घर वाले एसी और इसमें फर्क ये है, ये झटका नहीं मारता है, घर वाला एसी करंट झटके मारता है, वो इलेक्ट्रिक एसी है, ये केवल एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है। तो एक एसी करंट की भी नेटवर्क आईसी, सिर्फ नेटवर्क आईसी, 2G और 4G को जरूरत नहीं होती फ्रीक्वेंसी की। तो इस नेटवर्क आईसी को एक फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी की लाइन का नाम बीबी क्लॉक, एक्सओ इन या एक्सओ इन, ऐसे प्रकार के कुछ ना कुछ नाम हमको देखने को मिलता है। बताऊंगा, ये चेकिंग भी करके बताऊंगा मैं, आगे अपन उसको स्पेसिफाई करेंगे। कुल मिला के 2G को काम करने के लिए दो वोल्टेजेस और क्लॉक डाटा चाहिए, 4G को काम करने के लिए 2 वोल्टेजेस क्लॉक डाटा चाहिए, नेटवर्क को काम करने के लिए 2 या 3 या 4 प्रकार के वोल्टेज चाहिए, क्लॉक डाटा चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए पावर आईसी से आती हुई, है ना। ये फ्रीक्वेंसी को अलग से जो है वो मैं बताऊंगा इसी के अंदर, नेटवर्क सेक्शन के अंदर कब चेक करना पड़ता है उस पर भी आएंगे अपन। तो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पे अब शुरू कर रहे हैं।